देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही करोड़ों देशवासियों ने अपना प्यार देकर उन्हें सत्ता में बैठा दिया हो, मगर इसके बावजूद मोदी से चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज बात करते हैं पत्रकार से फिल्मी दुनिया की ओर रुख करने वाले विनोद कापड़ी की, जिन्हें मोदी का द कश्मीर फाइल्स को समर्थन इस कदर नागवार गुजरा कि अपना गुस्सा गुजरात फाइल्स का जिक्र छेड़कर निकालना ही उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन उनके इस गुस्से पर पत्रकार अनुराग मुस्कान ने जो पलटवार किया, उसे भी आपको देखना और जानना जरूरी है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स का पीएम मोदी ने जब से समर्थन किया, तभी से उनके विरोधियों के दिल में जैसे आग लग गई है और वो किसी न किसी बहाने पीएम मोदी को घेरने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं विनोद कापड़ी, जिन्होंने पहले तो एक ट्वीट में पीएम मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से विस्तार होगा। क्या आप देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म का रिलीज नहीं रोकेंगे? एक और ट्वीट में विनोद कापड़ी ने लिखा, मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई। वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात पीएम मोदी जी अभी कर रहे हैं, वही भरोसा वो इस फिल्म के लिए भी दें। विनोद कापड़ी ने पीएम मोदी पर तंज मारते हुए ये सारी बातें क्यों कही, ये बात तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले उनके इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान ने क्या कुछ कहा, वो भी आप जान लीजिए। अनुराग मुस्कान ने बिना नाम लिए क्या जवाब दिया, वो भी आपको बता देते हैं। तो अनुराग मुस्कान ने लिखा, कह रहे हैं कि हम गुजरात फाइल्स और पुलवामा फाइल्स बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि हमें बनाने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, आपने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तब तो किसी ने नहीं रोका था आपको। उस पर कुछ दिखाते हुए भी किसी से नहीं डरते आप, तो अब क्या हुआ, बनाइए ना फिल्म, कम ऑन। मिस टनकपुर जैसे फिल्म बनाने वाले विनोद कापड़ी दरअसल इसलिए चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मंगलवार को ही पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में खुलेआम द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करने के साथ ही उन विरोधियों को भी लताड़ दिया था जो सिर्फ अपने हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा उठाकर चौराहे पर निकल जाते हैं, और जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती है तो बेचारे बौखला जाते हैं। इन विरोधियों को लताड़ते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। जिन लोगों को लगता है कि कश्मीर फाइल्स ने सच के साथ न्याय नहीं किया, उन्हें पीएम मोदी ने अपनी तरफ से दूसरी फिल्म लाने की हिदायत भी लगे हाथ दे दी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे लोगों को पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में
आड़े हाथों लिया। वैसे भारत ना सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए जिन्हें द कश्मीर फाइल्स देखनी है वो थिएटर में जाकर देखें और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अच्छे से जाने समझें। बाकी जिन्हें हर बात में विरोध करने की आदत है वो विरोध तो करेंगे ही। और हाँ, गुजरात फाइल्स बनाने की बात करने वाले विनोद कापड़ी ने जिस तरह से पीएम मोदी पर तंज मारा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस फिल्म के बारे में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।